आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और मां सरस्वती से वंदना कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश मेरे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहती है उसे मैं सही तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण। कि मेरे एक टीचर हैं जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूं, क्योंकि वो मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं और उनकी उपलब्धियां, मेरे गुरु की उपलब्धियां, गुरु की सफलता मुझे आकर्षित करती है। मेरे मन में विचार आया कि मुझे जो मैं पेंटिंग की एग्जीबिशन करने जा रहा हूं उसकी ओपनिंग सेरेमनी यानी उनका फीता अपने गुरु से कटाऊं। मैं उन्हें निमंत्रण देने पहुंचा। मैं और मेरे सर आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में मैंने अपने सर से कहा कि सर आप कितने भाग्यशाली हैं, आपको अपने जीवन में इतनी सफलता मिली हुई है, इतनी ऊंचाइयों पर आप पहुंचे हो, सर आप कितने भाग्यशाली हैं। राघव कहते हैं कि मैं तो उन्हें एप्रिशिएट कर रहा था, पर न तो वो मुस्कुराए न धन्यवाद दिया, बल्कि बिना किसी एक्सप्रेशन के मुझसे पूछा कि राघव भाग्यशाली मतलब क्या, भाग्यशाली का अर्थ तुम क्या समझते हो। मैं थोड़ा घबरा गया कि कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत तो नहीं निकल गया। मैंने कहा भाग्यशाली मतलब भाग्यशाली। ये सुनकर राघव कहते हैं कि मेरे सर ने मुझसे कहा कि राघव मुझे तुम्हें भाग्यशाली की परिभाषा समझानी होगी, भाग्यशाली की परिभाषा बतानी होगी। भाग्यशाली मतलब, मेरे गुरु ने बताया कि भाग्यशाली मतलब आई हुई अपॉर्चुनिटी को अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा सकारात्मक नतीजे पर पहुंचाना, इसे कहते हैं भाग्यशाली। राघव कहते हैं कि मेरे सर ने आगे कहा कि यदि तुम इस सोच के साथ मुझे यदि भाग्यशाली कह रहे हो तो मैं तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट को स्वीकार करता हूं। और इतना कहकर मेरे सर मुस्कुरा दिए। और मैं सोचने लगा, राघव कहते हैं मैं सोचने लगा कि कितनी सुंदर व्याख्या दी मेरे गुरु ने भाग्यशाली की, कि आई हुई अपॉर्चुनिटी को अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा सकारात्मक नतीजे पर पहुंचाना, इसे कहते हैं भाग्यशाली। और मैं सोच रहा था कि मैं इस शब्द का, भाग्यशाली शब्द का कितनी आसानी से इस्तेमाल कर लेता हूं, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी, जिन्हें जानता हूं उनके लिए भी, जिन्हें नहीं जानता उनके लिए भी। पर जो परिभाषा मेरे गुरु ने बताई भाग्यशाली की, उसने मेरा सोचने का तरीका बदल दिया। मैं सोचने लगा कि मैं भाग्यशाली हो सकता हूं कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली। मैं भाग्यशाली हो सकता हूं कि वो अपॉर्चुनिटी मुझे दूसरों से पहले मिली। मैं भाग्यशाली हो सकता हूं कि अपॉर्चुनिटी मुझे सही समय पर मिली। लेकिन उसके बाद क्या,
उसके बाद मेरी कड़ी मेहनत ही उसे सकारात्मक नतीजे तक पहुंचा सकती है। यदि नतीजा रिजल्ट सकारात्मक है तो मुझ पर लेबल लग जाएगा भाग्यशाली का। राघव कहते हैं कि हम जब किसी को ऊंचाई पर देखते हैं, सफल देखते हैं, बड़ी आसानी से कह देते हैं आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। एक एग्जाम्पल के माध्यम से राघव में भाग्यशाली की परिभाषा समझा रहे हैं कि समझो किसी के रिकमेंड करने पर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला। इस प्रोजेक्ट पर आपने रात दिन कड़ी मेहनत की और इसे डेडलाइन के भीतर पूरा कर दिया। किसी के रिकमेंड करने पर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, उस प्रोजेक्ट पर आपने रात दिन कड़ी मेहनत की और डेडलाइन के भीतर समय से पहले उसे पूरा कर दिया। लोगों ने इस फिनिश प्रोजेक्ट को देखा, लोगों ने इस फिनिश प्रोजेक्ट को देखा और देखा इससे मिलने वाला बेनिफिट, आपको जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, जो अवार्ड आपको मिल रहा है, जो रिवॉर्ड मिल रहा है इस प्रोजेक्ट के बनिस्बत वो देखा और कह दिया आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। आसानी से कह दिया कि भाग्यशाली हैं। ये यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ से यहाँ तक की यात्रा मांगती है कड़ी मेहनत, एफर्ट्स। राघव कहते हैं कि आप रतन टाटा को भाग्यशाली कह सकते हैं, बिल गेट्स को भाग्यशाली कह सकते हैं, अमिताभ बच्चन को भाग्यशाली कह सकते हैं, अंबानी को भाग्यशाली कह सकते हैं, पर उतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जो एफर्ट उन्होंने डाले हैं हमें उस पर फोकस करना ही होगा। और इस तरह करके राघव कहते हैं कि आप भी भाग्यशाली बन सकते हैं। राघव कहते हैं कि जब मैंने गुरु से भाग्यशाली की परिभाषा सुनी तब से मैं लोगों को कुछ इस तरह का कॉम्प्लीमेंट देता हूं कि यदि समझो किसी को प्रमोशन मिला है तो उससे कहता हूं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको प्रमोशन मिला, पर मुझे पता है कि इसके पीछे है आपकी कड़ी मेहनत। आप भाग्यशाली हैं, आपने वो कंपटीशन जीती, पर मुझे पता है आपने कितनी प्रैक्टिस की होगी तब जाके वो कंपटीशन आप जीत पाए। आप भाग्यशाली हैं कि आपका लिखा आर्टिकल उस मैगजीन में प्रकाशित हुआ, पर कितना समय निकालकर आपने वो आर्टिकल इतना सुंदर लिखा कि उस मैगजीन में प्रकाशित हुआ। आप भाग्यशाली हैं, आप डॉक्टर बन गए, आप सीए बन गए, पर इसके पीछे है आपकी कड़ी मेहनत। राघव कहते हैं कि जब मैं इस तरह उनसे कहता हूं, स्वाभाविक है उन्हें तो बहुत ही अच्छा लगता है कि उन्होंने जो एफर्ट डाले हैं उसको हमने फोकस किया है, और साथ ही साथ जिन चीजों को मैं फोकस करता हूं वो चीजें मेरी ओर भी आकर्षित होती हैं। मैं भी कड़ी मेहनत करने के लिए इंस्पायर होता हूं। राघव आगे कहते हैं कि मैंने अपने सर से विदा लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छुए और निकलते निकलते मैंने उनसे कहा कि सर आप बहुत भाग्यशाली हैं
आपको अपने क्षेत्र में नेम और फेम दोनों मिला हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि काम की धुन में आप खाना खाना भूल जाते हैं, आप सोशल गैदरिंग में नहीं जा पाते, आप शादी विवाह में नहीं जा पाते हैं, आपकी अनवरत साधना चल रही है। राघव कहते हैं कि मैंने देखा इस बार मेरा कॉम्प्लीमेंट उन्हें अच्छा लगा, वे मुस्कुराए और मुझे गले लगा लिया। और निकलते निकलते मैं सोच रहा था कि जब भी मैं अपने सर से मिलता हूँ कुछ न कुछ सीखता हूँ। आज मैंने सीखी भाग्यशाली की परिभाषा। नारायण 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 नारायण। राघव कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो बेहद सीधा सरल उपाय, जो भी काम आप करते हैं उसे खुशी, आनंद, उत्साह के साथ करें। जब आप अपने काम को खुशी, आनंद, उत्साह के साथ करेंगे, आपकी सफलता निश्चित है। राघव आगे कहते हैं कि मैंने अपने आप को फिट रखने के लिए बैडमिंटन खेलना शुरू किया, जो कि मैं बचपन में खेला करता था। मैं एक अच्छे कोच के अंडर में ट्रेनिंग ले रहा था। राघव कहते हैं कि कई बार हम ऐसी जगह चले जाते हैं जिसके बारे में हमें भी पता नहीं होता कि जगह हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाएगी, क्या परिवर्तन करेगी। ऐसा ही कुछ मेरे साथ तब हुआ जब मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। राघव आगे कहते हैं कि मैंने बैडमिंटन की बाकायदा ट्रेनिंग लेनी शुरू की, जो कि हफ्ते में 5 दिन होती थी। और इस ट्रेनिंग ने मुझे पूरा का पूरा बदल के रख दिया। मेरा कोच मुझ पर बहुत मेहनत करता, अलग अलग दिशा से गेम खिलाता, मुझे बारंबार दौड़ना पड़ता, कभी इधर कभी उधर। लेकिन उसकी विशेषता ये थी मेरे कोच की कि वो मुझे तब पुश करता जब मैं कहता कि मैं थक गया, मैं और नहीं खेल सकता। एक गेम और मुझे पुश करता वो, और मुझे खेलना पड़ता। एक गेम पूरा हुआ, अगेन यस कम ऑन, वन मोर, यू कैन, और गेम खिलाता जाता वो। और फाइनली अंत में जब मैं कोर्ट से बाहर निकलता, तब मैं देखता कि जब मैंने कहा था कि मैं थक गया, मैं और नहीं खेल सकता, उसके बाद भी मैंने कम से कम 1 डज़न शॉट अधिक मारे होते, और ये शॉट उससे अधिक बढ़िया होते जो गेम मैंने थकने के पहले खेला था उसकी एवज में। और मुझे खुशी होती कि इतना बढ़िया गेम मैंने खेला। और मेरा कोच कहता कि इसी तरह तुम्हारा गेम इंप्रूव होगा। और इसी तरह मेरे ट्रेनिंग सत्र चलते, बारंबार मेरे कोच का ये कहना कि यस कम ऑन, यू कैन, वन मोर, यस कम ऑन, वन मोर, यू कैन। खेल के दौरान बारंबार उसका ये कहना मेरे जेहन में उतरता गया, और इसका असर न सिर्फ मेरे बैडमिंटन खेल पर हुआ, बल्कि मेरे जीवन के हर क्षेत्र में हुआ।
मैं भीतर से अपने आप से कहता, जब मैं थक जाता किसी और क्षेत्र में, कि यस आई कैन वन मोर, मुझे थोड़ी और अधिक मेहनत करनी है और अधिक करूंगा। और इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया और मैं सफल होता गया। राघव कहते हैं कि मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग क्यों साधारण ही अपने जीवन में बने रहते हैं, कुछ लोग क्यों अपने जीवन में सिर्फ साधारण बने रहते हैं, और कुछ लोग क्यों सफल हो जाते हैं। मैंने जब इस बात पर विचार किया तो मैंने पाया कि जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे आज इतना ही काम करना है, थक जाते हैं, रुक जाते हैं, वे साधारण ही ताउम्र बने रहते हैं। और जो लोग थकने के बावजूद भी और अधिक करते हैं और अधिक देते हैं, वे सफलता की श्रेणी में आते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। राघव कहते हैं, मैंने देखा जो विद्यार्थी सोच लेते हैं कि आज मुझे इतनी ही पढ़ाई करनी है और वहीं पर रुक जाते हैं, वे साधारण ही बने रहते हैं। और जो विद्यार्थी पूरी पढ़ाई होने के बाद भी और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, आगे निकल जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जितना आप कर रहे हैं उससे राघव कहते थोड़ा अधिक और अधिक और अधिक करें, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और वही लोग जीवन में आगे बढ़े जिन्होंने सब कुछ देने के बाद और थोड़ा अधिक दिया और अधिक दिया और अधिक दिया और जीवन में आगे बढ़े। आज हमने सीखे राघव से 3 अध्याय। पहला श्रीमती सुधा मूर्ति की लिखी कहानी शेयर की थी कि आपके घर जो मेहमान आते हैं वे देवों का रूप है। नारायण शास्त्र कहता है कि जिस रूप में आप उन्हें देखते हैं वैसी बरकत आपके घर में होती है। दूसरा अध्याय भाग्यशाली हैं, जिसे भी उन्नति करते हुए देखते हैं भाग्यशाली तो कहें, साथ ही साथ जो उन्होंने एफर्ट डाला है ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, उस एफर्ट को जरूर फोकस करें। और नारायण शास्त्र कहता है कि जितनी बार आप भाग्यशाली शब्द का प्रयोग करते हैं, चाहे खुद के लिए चाहे दूसरों के लिए, उतनी बार आपका खुद का भाग्य उदय होता है। तीसरा अध्याय राघव ने अपने आप को फिट रखने के लिए बैडमिंटन खेलना शुरू किया और उससे उन्होंने कई चीजें सीखी। पहला उनका ये कहना था कि यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो जो काम भी आप कर रहे हैं खुशी, आनंद, उत्साह के साथ करें। और लोग जितनी आपसे उम्मीद करते हैं उससे अधिक दें, थोड़ा अधिक और अधिक और अधिक। बेहद सीधा सरल तरीका है जीवन में सफलता पाने का। और बीच में जोड़ के समय में हमने जो सत्संगी हैं उनके शेयरिंग सुनी और देखा कि सत्संग से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है।
तो जब उनके जीवन में आया है, जो चीज़ें उन्होंने सीखी, उन चीज़ों का सदुपयोग किया और जीवन में परिवर्तन आया, तो उनके आया है तो हमारे भी आ सकता है, यदि हम वैसा करते हैं जैसा कहा जाता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 पंक्तियों के साथ आज के सत्संग की पूर्णाहुति करना चाहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना, नारायण से प्रार्थना कि हर वक्त आपके होठों पर हंसी हो। नारायण से प्रार्थना कि हर वक्त आपके होठों पर हंसी हो, हर पल दिल में आपके खुशी हो, हर पल दिल में आपके खुशी हो। सितारे भी जमीन पर आकर घेर लें आपको, सितारे भी जमीन पर आकर घेर लें आपको। ऐसी चांद की तरह चमकती आपकी जिंदगी हो, ऐसी चांद की तरह चमकती आपकी जिंदगी हो, ऐसी चांद की तरह चमकती आपकी जिंदगी हो। नारायण नारायण। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।